बराह रास्त फैसलाबाद ले चलेंगे। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें कि लोग जो है वो जिसके पास हुकूमत होती है, ताकत होती है, उधर वोट डालते हैं। ये जो मिथ थी ये भी गलत साबित हुई। लोग इमरान खान के साथ खड़े हुए इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, इस नलायके आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, जाली वज़ीर आला हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़, और इनकी पिछले 3 माह की तबाही जो इस मुल्क के हर शोबे को जिसने तबाह कर दिया, मैशियत का जो है वो बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया। और अभी इंतखाबात हारने के बाद अब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कोई ये कहता है कि हम तो जो है वो आना नहीं चाहते थे, हमें कोई डरा रहा था। तो ये बताएं कि वो कौन था जो इनको डरा रहा था। वो डराने वाले का नाम भी अपनी ज़ुबान पर लेकर आए। और नवाज शरीफ को सच बोलने के ऊपर क्या रुकावट है? जो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को जो है वो सच बोलना चाहिए, तो फिर बताएं वो सच बोलें। वो सच बोलने से ये क्यों गुरेज़ा है? और मरियम सफदर ये कहती हैं कि हम अपनी कमज़ोरियां जो हैं वो दूर करेंगे। मामला ये है कि सबसे बड़ी कमज़ोरी तो मरियम सफदर खुद है, और वो एक ऐसी कमज़ोरी है जो दूर ही नहीं हो सकती नून लीग की। और इसी वजह से हम अक्सर मज़ाक में ये बात भी कह देते हैं कि मरियम हमारी टीम की 12वीं खिलाड़ी है। हमारी टीम की ये 12वीं खिलाड़ी है कि ये हमेशा हमारी तरफ से खेलती हैं। जब भी खेलती हैं उसका फ़ायदा जो है वो हमेशा हमें ही होता है। और कल से हमें देखा कि जो वज़ीर जंगल का कानून है राना सना, वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने लोटों को ले लिया तो हम इलेक्शन हार गए, हमारे लोगों ने लोटों को कबूल नहीं किया। और भाई नहीं, लोटों के सर पे तो तुम लोगों ने हुकूमत बनाई है। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि ये हुकूमत जो है ये लेजिटिमेट हुकूमत ही नहीं है। जिस हुकूमत की बुनियादें लोटों के ऊपर खड़ी थी और वो लोटे अब सारे कबाड़ खाने में पहुंच चुके हैं, वो लोटे अवाम ने क्रश कर दिए हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि इमरान खान साहब फैसलाबाद आए थे, तो फैसलाबाद में उन्होंने कहा था कि फैसलाबाद वालों अगर कोई लोटा जीता तो मैं आइंदा फैसलाबाद नहीं आऊँगा। तो मैं फैसलाबाद की आवाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ भी एक लोटे को जो है वो बदतरीन शिकस्त दी। और इसी के साथ साथ अब अवाम की अदालत से मुस्तरद हो चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से सारी की सारी नून लीग जो है वो अब इलेक्शन कमीशन की तर्जमान बन गई है। अब ऐसे हाल नज़र आ रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है, लेकिन उस आईनी अदारे की जो तर्जमान है वो नून लीग बनी हुई है। और कभी नलायके आज़म ट्वीट करके कहता है, हुक्म देता है कि मैं अर्ज करता हूं जनाब, मैं इसके ऊपर जोर दे रहा हूं इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला दें। तो मैंने इसका नाम इसी वजह से नलायके आज़म रखा है। ना इसको कानून का पता है, ना इसको एडमिनिस्ट्रेशन का पता है। भाई कानून पढ़ लो, पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 की आर्टिकल उसकी शिक नंबर 6 पढ़ लो। ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग केस है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो किसी उसामा बिन लादेन से पैसे नहीं लिए थे बेनज़ीर की हुकूमत को गिराने के लिए। बीबी शहीद अपनी किताब में लिख के गई हुई है। हम तो लंदन में हमारी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां रजिस्टर्ड नहीं है जिस तरह नून लीग की रजिस्टर्ड है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून प्राइवेट लिमिटेड लंदन, यानी वहाँ पर अपनी सियासी जमात को भी कारोबार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि वहाँ पर बेशक तौलिए बेचें, बेडशीटें बेचें, चावल बेचें, अजनास बेचें, आम बेचें, जो मर्जी बेचें, अपनी सियासी जमात को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर दर्ज करा लिया है। जो ज़ुबैर गुल के नाम पर जो दाएं बाएं नवाज शरीफ के बाउंसर बन के आप देखते होंगे, अक्सर नज़र आते हैं आपको, तो बता दें, उसका भी हिसाब ले आए। ये जो यूएसए में PMLN LLC रजिस्टर्ड है, इसका हिसाब दिया आपने? वहाँ रिकॉर्ड तो मौजूद है फारा की वेबसाइट के ऊपर, उसका हिसाब भी आप लोगों ने नहीं दिया। 12 ऐसे अकाउंट्स हैं, क्योंकि अप्रैल 2018 में नून लीग और पीपल्स पार्टी, यानी आज से ठीक 4 साल कबल, नून लीग और पीपल्स पार्टी की
बैंक खातों की जांच पड़ताल के लिए इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी बनाई थी। इसी तरह स्क्रूटनी कमेटी मार्च 2018 में, एक महीना कबल, नून लीग पीपल्स पार्टी से पहले पीटीआई की बनी थी। अब पीटीआई की स्क्रूटनी कमेटी की 100 से ज़ायद समातें होती हैं। फास्ट ट्रैक के ऊपर 5वें गेयर के ऊपर जो है वो केस को सुना जाता है। केस की समाअत भी मुकम्मल हो गई, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में आ गई, डे टू डे हेयरिंग भी हो गई, फैसला भी महफूज हो गया। लेकिन नून लीग का और पीपल्स पार्टी का केस जो है वो गो स्लो के ऊपर लगाया हुआ है। गो स्लो से मुराद ये है कि उस केस को जो है वह डीप फ्रीजर में लगा दिया है। ना उसकी उतनी समातें हुई, ना उस केस के अंदर वो स्पीडें दिखाई गई जो पीटीआई के केस में दिखाई गई। जबकि सुप्रीम कोर्ट का 2017 का फैसला बड़ा वाज़ेह है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये कहा हुआ है कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने बगैर किसी इम्तियाजी सलूक के तमाम सियासी जमातों की बैंक खातों की, उनके गोशवारों की आपने स्क्रूटनी भी करनी है, जांच पड़ताल भी करनी है, और आपने शफाफियत के साथ करनी है, इंसाफ की बुनियाद के ऊपर करनी है। फेयरली, जस्टली, ट्रांसपेरेंटली, ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, किसी इम्तियाज के बगैर। लेकिन यहां पर नजर आता है कि नून लीग, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम सफदर की ये जो जमात है ये लाडली बनी हुई है। पीपल्स पार्टी लाडली बनी हुई है। ये लाडलों जैसा सलूक हम नहीं होने देंगे। चलना है तो कानून के मुताबिक चलें। आईनी अदारे की ये जिम्मेदारी है कि वो कानून के मुताबिक फैसले करे। आपका ये काम है कि जो स्क्रूटनी मुकम्मल हुई है, हमने अपनी तरफ से समाअत में स्क्रूटनी मुकम्मल कर दी। अभी तक स्क्रूटनी कमेटी 2 माह हो गए रिपोर्ट लेके बैठी हुई है। क्यों नहीं जमा हो रही इलेक्शन कमीशन के अंदर? पूछें अपने डीजी लॉ से, उनसे भी ये सवाल पूछें ना। और स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट लाएं कमीशन में, पीपल्स पार्टी नून लीग की। जब हमारे फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स ने इनके अकाउंट्स की जांच पड़ताल की तो पता चला कि 12 अकाउंट्स जो हैं वो छुपा रखे हैं नून लीग ने। इसी तरह 9 से 10 के करीब अकाउंट्स पीपल्स पार्टी ने छुपा रखे हैं जो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश ही नहीं किए। जो हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने जब इनको एनालिसिस किया तो मालूम पड़ा कि 36 करोड़ रुपए का हिसाब पीपल्स पार्टी नहीं दे सकी, 66 करोड़ रुपए का हिसाब नून लीग नहीं दे सकी। वो शनाख्ती कार्ड कहाँ है? जिसने 5 करोड़ दिया, जिसने 10 करोड़ दिया, जिसने 15 करोड़ दिया नून लीग को, ये कौन से ऐसे फरिश्ते थे? ये कौन से मकसूद चपड़ासी थे? ये कौन से पापड़ वाले थे? ये कौन से फलूदे वाले थे जो आपके पार्टी के अकाउंटों में पैसे जमा करवाते रहे? और मैं ये उन पैसों की बात कर रहा हूं जो आपने खुद अपना हिसाब में लिखा हुआ है कि ये 5 करोड़ आया, 10 करोड़ की एंट्रियां डाली हुई हैं। उन लोगों के नाम भी बता दें, पता चले वो दुनिया में हैं भी हैं या नहीं हैं। वो जमीन उनको निकल गई है, आसमान निकल गया है, वो कहाँ हैं? उनका कोई रिकॉर्ड दिया इन्होंने? आज तक नहीं दिया। और क्या ही अच्छा होता ये नलायके आजम, ये झूठों की लीडर मरियम सफदर ये कहती कि जनाब ये हम अपने गोशवारों के सबूत ले आए, अपने जराए ले आए हैं, ये नून लीग के हैं। इसी तरह जो है वो वजीरे सैरो तफरी बिलावल जरदारी जो है वो भी ले आता अपने गोशवारे, या आसिफ अली जरदारी भी अपने गोशवारे ले आते, ये वो नहीं लाए। लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन पे हमने जब भी कोई तनकीद की है तो जायज़ तनकीद की है। हमारे 5 मेंबरान का नोटिफिकेशन रोका गया, फैसला खिलाफे आइन, खिलाफे कानून दिया गया, फ़ायदा हमजा शहबाज को पहुंचाया गया। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे के ऊपर नोटिफिकेशन जारी करने पड़ते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए, वो इलेक्शन जाके, मैं चाहे कोयटा से लड़ लूँ, मैं जाके चाहे पेशावर से लड़ लूँ। लेकिन ये चूंकि नून लीग को सहूलत फराहम करनी थी कि वो लोकल पोलिंग एजेंटों को साथ मैनेज करें और धांधली बड़े पैमाने पे करें, जब हमने ये कहा कि हम वो पोलिंग एजेंट्स बाहर से भी बैठ सकते हैं जो बिकने वाले ना हो, जो पार्टी के डेड वर्कर्स हों, जिनको पोलिंग का तजर्बा हो, ताकि इनकी धांधली की स्कीम रुक सके,
इन्होंने फैसला जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन में नहीं बैठ सकता, वो लाहौर हाई कोर्ट से टर्न अराउंड हो जाता है। अली अमीन की कंपेन कर रहा है, अली अमीन बल्दियाती इंतखाबात के अंदर DI खान के अंदर इलेक्शन कमीशन उसके भाई जो उम्मीदवार है उसको वो सजा दे देते हैं कि तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। एक मेंबर इनका इलेक्शन कमीशन का बैठा हुआ है जिसका रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में, वो किसी यूनिवर्सिटी से भी तनख्वाह ले रहा है, इलेक्शन कमीशन से भी ले रहा है, यानी सिंध हुकूमत की एक यूनिवर्सिटी से भी तनख्वाह ले रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये फिर जब हम बात करते हैं तो हम दलील के साथ, वजन के साथ बात करते हैं। हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मौजूद हैं। ये आईनी अदारे को तवाज़ुन कायम करने की ज़रूरत है। तवाज़ुन, ये जो झुकाव है एक जानिब, वो झुकाव एक आईनी अदारे की साख के ऊपर सवालात उठा रहा है। लिहाजा फैसला करें, बड़े शौक से करें, कानून के मुताबिक करें, हमें कोई एतराज़ नहीं। हम स्क्रूटनी कमेटी के सामने जो है वो पेश होते रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के खातों के ऊपर आंखें बंद कर लें और उनके खूह खाते हैं। ना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी काम का है। हमारे QCR रेटेड टॉप 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। इनके तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का नहीं पता, इनके अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इनके अकाउंट्स क्वालिफाई किए हुए हैं। अकबर एस बाबर को आपकी स्क्रूटनी कमेटी खुद लिख चुकी है कि इसने कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे सबूत फराहम नहीं किए जिसकी बुनियाद के ऊपर इस एविडेंस को माना जा सके, तो वो सबूत भी अभी लेने हैं। तो लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी पिछले दिनों फैसला आया कि आप बाकी केसेस को भी सुने, आपने इम्तियाजी सलूक नहीं करना, लेकिन यहां पर जो लाडलों के साथ लाडलों जैसा सलूक किया जा रहा है वो काबिल कबूल नहीं है। आप फैसले करें, PTI का भी फैसला करें, नून लीग का भी करें, पीपल्स पार्टी का भी करें, क्योंकि स्क्रूटनी कमेटियां सबकी एक साथ बनी थी। 2018 मार्च में, मैं फिर दोहरा रहा हूं, PTI की स्क्रूटनी कमेटी बनी। 2018 अप्रैल में नून लीग और पीपल्स पार्टी की स्क्रूटनी कमेटी बनी। तो ये मैं हकायक अवाम के सामने रख रहा हूं और मुझे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। मैं हकायक के साथ जो है वो बात कर रहा हूं। लिहाजा आप फैसला करें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI का इकट्ठा फैसला करें। ये घोड़े का मैदान है। हमने तो अपनी स्क्रूटनी करवाई है, लेकिन जो भाग रहे हैं, जो अपने केसेस का नाम नहीं लेते, ले ना, ताकि पता चले इनके अकाउंट्स में क्या बेज़ाब्तगी हैं। स्टेट बैंक की रिपोर्टें आई हैं जो मैंने बताया, जिन अकाउंट्स के बारे में, जो अकाउंट्स पीपल्स पार्टी और नून लीग ने छुपा रखे हैं, वो स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हैं। तो लिहाजा उससे हम आपको भागने नहीं देंगे। और ये मैं तमाम मीडिया के लोगों को, रिपोर्टर्स को, एंकर्स को भी आगाह कर रहा हूं, ये केस के हकायक हैं। और वो लोग जो बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि ये फॉरेन फंडिंग केस है, पता नहीं PTI पे पाबंदी लग जाएगी, पता नहीं पार्टी बैन हो जाएगी, तो कानून को पढ़ लें। ममनुआ फंडिंग केस के अंदर उसकी सजा के तौर पे किसी जमात के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा जा सकती। सिर्फ अगर कोई फंड जिस हद तक अगर वो ममनुआ साबित होता है तो वो फंड बहक्के सरकार जब्त हो जाता है। फॉरेन फंडिंग का केस इलेक्शन कमीशन सुन ही नहीं सकता, उसका दायरा इख्तियार ही नहीं है। वो आइन का आर्टिकल 17 पढ़ें जाकर, जिसमें अगर कोई जमात फॉरेन फंडिंग लेती है, फॉरेन फंडिंग का मतलब ये है कि किसी गैर मुल्क से, गैर मुल्की कंपनी से, मल्टीनेशनल कंपनी से पैसा लेके पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हो, मुल्क के मुफाद के खिलाफ काम कर रही हो, तो उसकी डिक्लेरेशन इंटीरियर मिनिस्ट्री 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट भेजती है और सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि ये रेफरेंस दुरुस्त है या नहीं है। तो लिहाजा ये आज ये बात भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, बार बार पहले भी क्लियर है, आज मैं वाशगाफ अल्फाज में क्लियर करना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 की शिक नंबर 6 को मुकम्मल पढ़ लें, आपको मालूम पड़ जाएगा। और जो इस गुब्बारे में हवा भर रहे हैं वो गुब्बारा फट चुका है, अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है, महंगाई इनके गले पड़ चुकी है। आसिफ अली जरदारी का खुदकुश हमला नून लीग को ले डूबा है।
और अब शहबाज शरीफ की हुकूमत सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी की जियालों की सिंध के ऊपर हुकूमत है। इस्लामाबाद के 20 किलोमीटर पर शहबाज शरीफ मेयर बन चुके हैं। पंजाब की अवाम ने मुस्तरद कर दिया है और जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो केपीके, पंजाब में पीटीआई, केपीके में पीटीआई, एजेके में पीटीआई, जीबी में पीटीआई, उसके घेराव में आ चुकी है। और आपकी हुकूमत की अब कितनी देर उसने रहना है, नहीं रहना, ये वेंटिलेटर की हुकूमत का जो स्विच है वो अब इमरान खान के हाथ में है। वो जब चाहें इसको ऑफ कर सकते हैं, लिहाजा बड़ी बड़ी बढ़ के ना मारें। और मेरा मशवरा है कि जो आपका एक वजीर जंगल का कानून है उसको जल्द किसी अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज करवाया जाए, क्योंकि रस्सी जल गई है, बल नहीं गया। राना सना ने पक्का प्रोग्राम बनाया हुआ है नून लीग को जलील कराने का और इनकी रुसवाई करवाने का, क्योंकि लगता है कि ये भी जो है किसी और तरफ से जो है वो हदायत लेते हैं और पक्का प्रोग्राम बनाए जो कहते हैं मैं 5 अरकान जो है वो गायब कर लूँगा। आप अपने अरकान की फिक्र करें जो धड़ाधड़ इस्तीफे देते जा रहे हैं। और अब मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होंगे जो नून लीग के टिकट के भी उम्मीदवार होंगे। लिहाजा आए, मैं चैलेंज करता हूं बिलावल को, मरियम को, खुल के आए मैदान में, कहें कि करें फैसला पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी। मैंने तो चैलेंज कर दिया पीटीआई का फैसला करें, लेकिन नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ खड़े। और अगर हिम्मत है तो बिलावल और मरियम सफदर मेरा चैलेंज कबूल करें और ऐलान करें, आज करें स्टेटमेंट जारी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी फैसला करें, ताकि पता चले कि आपके खातों के अंदर कितने खूह खाते छुपे हुए हैं। देखें, ये बाय प्लान पाकिस्तान को बाय डिजाइन उस तरफ लेके जाया जा रहा है। ये जो देसी वलैती बूट पॉलिश करने वाला वजीर आजम नलाइके आजम शहबाज शरीफ है, इसको नजर नहीं आ रहा? डॉलर फ्री फॉल के ऊपर लगा हुआ है, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, बिजली की कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही, लोड शेडिंग कंट्रोल नहीं हो रही। अवाम ने उसका रिएक्शन दिखा दिया है। अब भी अगर ये सोए रहेंगे, इनको तो फौरी तौर पर हुकूमत खत्म करके इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, ताकि नए इंतखाबात हों, नई अवामी हुकूमत आए और वो आगे फैसला साजी करें। जमा करवाई है जिसमें कहा गया कि नोटों को अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। इस तरह तो राजा रियाज और नवाब शेर वसीर उनकी जो टिकटें वो भी किस तरह पड़ गई हैं, क्या कहना? देखें, ये तो अब नून लीग ने फैसला करना है कि उन्होंने जो है वो कौन कौन से लोटे रखने हैं, किस किस साइज के लोटे अपने पास रखने हैं। छोटा लोटा रखना है, बड़ा लोटा रखना है, दरमियाना लोटा रखना है, लेकिन लोटा लोटा ही होता है, और छोटा हो, बड़ा हो, दरमियाना हो। और मुझे तो लगता है कि जो हाल नून लीग के लोटों का इस बार हुआ है, तो राजा रियाज की सीट तो मुझे बड़ी खतरे के अंदर नजर आ रही है। और हो सकता है कि जिस तरह पहले उन्होंने पीटीआई के पांव पकड़ के टिकट ली थी, और अब मुझे कल नजर आया है कि शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर उनकी नजर आई है, तो वो ऐसा ही लग रहा था कि पांव पकड़े हुए हैं, बस अभी रोना ही बाकी है। नहीं, वो कल से खबर आ गई है कि साग डार का माया वाला सूट धोबी ने जला दिया है, और मियाँ साहब के जो प्लेटलेट्स हैं वो वापस दोबारा ख़राब हो गए हैं, और डॉक्टर ने उनको फिर से जो है वो सफ़र ना करने की जो है वो राय दी है उनको। मियाँ साहब का हाल यही है। हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। हम कोई ऐसी जो इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो गंद डाला है, हम तो फिल फॉर साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं और एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के तहत इंतखाबात चाहते हैं। ये बड़े वाज़ेह हैं हमें इस हवाले से। देखें, अब मैं समझता हूं कि फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान की अवाम से बड़ी कोई ताकत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम ने 20 हलकों के अंदर तमाम ताकतों को शिकस्त दी है, तमाम ताकतों को, तमाम सियासी जमातें, और उसके साथ वो तमाम ताकतें जो पाकिस्तान की सियासत पे असरअंदाज होती थी
उन तमाम को शिकस्त हुई है। लिहाजा उन तमाम ताकतों के लिए भी अब ये सीखने का अमर है कि पाकिस्तान की आवाम बाशऊर हो चुकी है, वो अपना वोट खुद कास्ट कर सकते हैं और अपने वोट से अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान की आवाम की राय का सबको एहतराम करना चाहिए। यही पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है और पाकिस्तान के तमाम इदारों के लिए भी बेहतर है। बहुत शुक्रिया। तो हबीब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई है। साथ ही वो ये कहते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, उन्होंने ये कहा कि राना सनाउल्लाह अपने अरकान के फैसले करें जो इस्तीफे देते जा रहे हैं। विलायती बूट पॉलिश वजीर आजम को नजर नहीं आ रहा कि डॉलर फ्री फॉल पर लगा हुआ है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।